बोल मैं भी वही करूंगा। फर्स्ट को किसके साथ किया, थर्ड के साथ कि सेकंड के साथ या फोर्थ के साथ? सर सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे, cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d। c प्लस d में क्या हो गया, a कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, d रहेगा। और सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो 2 cos c प्लस d में b, ये आना चाहिए। यहाँ तक समझा क्या? हाँ सर। फिर इसके बाद कॉमन क्या आएगा? 2 cos b। एग्जैक्टली, तो 2 cos b कॉमन आने के बाद बचेगा cos ऑफ माइनस a प्लस c, दैट इज सेम एज cos ऑफ a माइनस c ओनली, बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। फिर नेक्स्ट वाला cos a प्लस c, फिर इन या तो एक्सपेंड कर दो cos a माइनस b फॉर्मूले के साथ, या तो ओके cos सर, c हाँ प्लस सर। cos d कर लो, आ जाएगा 2 cos a। वैल्यू भी 2 cos b cos 2 cos a cos c हो जाएगा। हाँ, इनटू 2 cos b शायद राइट हैंड साइड आ जाएगा। थैंक यू वरना सर। वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, cos a माइनस b प्लस या cos a या प्लस b। या करेक्ट करेक्ट, यू कैन एक्सप्लेन, यस यस, डायरेक्टली लिख सकता है 2 cos a cos c। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर, मुझे सर मुझे भी 3 डाउट्स है। बोलो ना। हाँ सर, ये एक एग्जांपल 15 का 16 सम है। साइन बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा इनटू कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू कॉस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। लास्ट का मिस किया, साइन अल्फा हाँ, कॉस गामा माइनस बीटा, sin alpha minus beta into cos gamma minus beta is equal to 0. आई डाउट कि दोनों बीटा है, एक डेल्टा एक बीटा रहेगा, कौन सा डेल्टा है कौन सा बीटा है लास्ट वाले में? So बीटा था दोनों। नहीं, दोनों एक बीटा मतलब नहीं मैं फिर नहीं से क्रॉस चेक करती मतलब वो हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा है। ओके, और गामा माइनस डेल्टा है क्या? हाँ सर। ओके, वही वही ओके सर, सिमेट्री ब्रेक हो जाएगा फिर उसकी वजह से। ओके, ये है क्वेश्चन। तो डी फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 कर लेंगे। तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला 2 sin a cos b। 2 sin a cos b याद है क्या? यस सर, sin c प्लस sin d। क्या क्या 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यस सर। ठीक है, तो तू फर्स्ट दोनों का बता सकते हो क्या, साइन ऑफ क्या होगा? साइन बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन बीटा माइनस उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा। तो पहले अल्फा प्लस है, बीटा प्लस है, माइनस गामा माइनस डेल्टा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी हो जाएगा बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा। ओके, इज दिस राइट व्हाट आई हैव रिटन? माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा। यस सर, करेक्ट। यस सर। Okay, next column 2 sin a cos b. Once again we will just do again, of course, so sine of addition sine of subtraction minus alpha minus beta। okay, और लास्ट वाला sine of alpha minus beta ऐसे आएगा। अभी नोटिस करना पड़ेगा कि कौन से दोनों एक दूसरे के नेगेटिव एंगल्स है। जैसे कि पहले वाले में देखो, अल्फा बीटा पॉजिटिव है, गामा डेल्टा नेगेटिव है, उसका नेगेटिव एंगल कहीं दिख रहा है क्या? ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, हाँ यस सर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझी क्या भाविका? हाँ सर, समझ रहा है। फिर ऐसे और भी अभी जोड़ी बनाना है बस। ये किसके साथ कैंसिल होगा, माइनस अल्फा फिर
माइनस गामा अल्फा माइनस Minus बीटा beta प्लस गामा plus- वो वाला. दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेकिंग द आंसर एज 0. हाँ यस सर समझा. तो फोर्थ वाले का 24 का आंसर कॉट बी है ना? इसका आंसर ना कॉट भी था, नहीं इसका सर। नहीं, इसके प्रीवियस का आंसर यस यस. प्रूव दैट का सम रहेगा ना, देख ले और क्या. और सर, बताओ और कोई डाउट है तो- क्या किसी को? सर इसी में मतलब, लेकिन सर क्वेश्चन वैसा नहीं था, बट सर क्वेश्चन का जैसे पार्ट था 1 + tan a tan a/b/2 इज इक्वल टू tan a cot a/2 -1, इसको इज इक्वल टू सेके भी दिया था. बट सर वैसे तो हो गया, दोनों को सेके सेके कर दिया. हाँ हाँ बट सर एक से दूसरे को कैसे बनाएंगे सर? थर्ड टर्म भूल जाओ सर पूरी तरह. तो फर्स्ट सेकंड तक कैसे पहुंचना है वो नहीं हो रहा. अरे फर्स्ट से थर्ड वाया थर्ड ऐसे पहुंच जाए ना, उसमें कैसे रिवर्स स्टेप्स तो सर वो कर लिया सर. फर्स्ट से लेकिन सेकंड सीधा नहीं जा सकते. मतलब वो तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब मैनिपुलेशन के ऊपर है, कुछ कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लाइक कैंसिल करके फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वही बात है. सर मतलब फर्स्ट से थर्ड आ गया ना, फिर थर्ड से रिवर्स स्टेप्स लिखते हुए सेकंड पहुंच जा. सर वो कर लिया. हाँ मैं कह रहा हूँ कि सेकंड से थर्ड आया ना तेरा, हाँ तो सारे रिवर्स स्टेप्स लिख के थर्ड से सेकंड आएगा, आ सकता है क्या? थर्ड से सेकंड प्रूव कर सकता है क्या? हाँ कर- सर. हाँ, तो बस फर्स्ट से थर्ड प्रूव किया तूने, फिर थर्ड से सेकंड प्रूव कर दे. ओके सर. हाँ ओके. ऐसा कुछ स्कूल जैसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ही करना है, बट करना है तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड अकॉर्डिंगली, ऐड सबट्रैक्ट अकॉर्डिंगली चीजें करके वी कैन मैनिपुलेट. ठीक है. और बताओ नेक्स्ट कोई डाउट है क्या किसी को? सर इसी सब में डाउट था मुझे कि 1 + tan a/2. इसमें डाउट है क्या? हाँ सर. तो लाइक तो फर्स्ट से थर्ड प्रूव करना इजी है. साइन ए tan a को लिखना sin a पे cos a, और tan a/2 को लिखना sin a/2 पे cos a/2. फिर नेचुरली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई Yes. करेंगे तो क्या हो रहा है कि न्यू ऑब्जर्व न्यूमरेटर कुछ अच्छा चीज बना. न्यूमरेटर में कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर. क्या? cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर्मूला बन रहा है. हाँ तो cos a - b हो जाएगा. हाँ cos of a minus b, तो क्या हो गया cos of, cos a - a/2. हाँ cos a minus a/2 मतलब cos a/2 ही हो गया. हाँ तो पूरा cos a/2 ही है, वो cos a/2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/cos a. अच्छा, हाँ समझा. हाँ सर. सेकंड वाला से थर्ड तू खुद ट्राई करना. यस. ठीक है. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो. If sin theta plus sin phi equals A and cos theta plus cos phi equals B, find the value of tan theta minus phi by 2. Okay. Let me try it once again. Can you just repeat cos? क्या If वापस? sin theta plus sin phi equals A, cos theta plus cos phi equals B, Okay. find the value of tan theta minus phi by 2. Okay. क्या प्लान है, क्या करने का सोचा? सर मैंने पहले थीटा माइनस 5/2 पूछा है क्या कि थीटा प्लस yes sir, no sir, minus plus आ गया. ओके. थीटा माइनस 5/2. ओके. क्या किया? सर ये वाला नहीं आया, मुझे प्लस ही आया. अच्छा प्लस वाला आ गया क्या पक्का? यस सर. तो प्लस वाला मतलब आंसर लिखा हुआ है क्या कहीं पे? सर A by B. ठीक है, a बाई बी आ गया. तो tan थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू a बाई बी है, तो यू कैन फाइंड sin थीटा प्लस 5/2 एज वेल एज cos थीटा प्लस 5/2. कैसे? ट्रायंगल बना के यस सर. ए बी, मतलब a बाई रूट a प्लस बी हो जाएगा, दूसरा वाला b बाई रूट a प्लस बी हो जाएगा. यस सर. ठीक है. अच्छा तो यू कैन पिक अप एनी वन ऑफ देम, लाइक इसमें cos c प्लस cos d किया अगर,
तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू b। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू हमें पता है b/√a प्लस b। समझी क्या? Yes, sir. फिर आ Yes. जाएगा cos थीटा माइनस 5/2 आ गया तो नया ट्रायंगल बना के tan थीटा माइनस 5/2 ढूंढ ले। यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है चलेगा। आज इस टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ। आई डोंट नो मैंने होमवर्क में दिया था कि नहीं ये सब। No, sir. ओके मैं आज करवा देता हूँ इसी टाइप का। अच्छा तो मुझे एक डाउट है। क्या और डाउट है कि नीतीश? हाँ सर। हाँ सर, cos मुझे भी याद। बोलो। cos 3 थीटा हम्म। प्लस मैंने 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है होमवर्क दिया कि नहीं आई एम नॉट श्योर बट स्टिल बताते हैं। प्लस 2 cos 5 थीटा ओके प्लस cos 7 थीटा होल अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा या इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा tan 3 थीटा। ओके तो क्या किया लेफ्ट हैंड मैंने फर्स्ट और थर्ड को पेयर किया। वो बेस्ट तरीका है। cos c प्लस cos d जल्दी बता क्या होगा? 2 cos 5 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा हाँ होल अपॉन 2 cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। हाँ न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ जाएगा। हाँ 2 cos 5 थीटा और डिनोमिनेटर में 2 cos 3 थीटा। बाकी कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो cos 5 थीटा पे cos 3 थीटा आ गया। अभी cos 5 थीटा को लिख दे cos ऑफ 3 थीटा प्लस 2 थीटा। ओ अच्छा ओके। फिर cos a प्लस b के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दे। हाँ ओके सर, डिनोमिनेटर में रखना है ना। हाँ cos a cos b माइनस sin a sin b हो जाएगा अपॉन cos 3 थीटा सेपरेट कर दे। अच्छा ओके सर। दिख जाएगा फिर sin हो जाएगा अपॉन cos 3 थीटा सेपरेट कर देगा तो वो आ जाएगा फिर। यस सर। ओके और बताओ एक सेकंड इस हाँ समय सर, वर्सेन वगैरह है नहीं पोर्शन में तो यू कैन जस्ट स्किप दोस पार्ट्स भाविका। ओके सर, वो एक था Question और दूसरा वाला क्या क्वेश्चन 17 में डाउट है सर। हाँ बोलो 2 cos pi by 13 हाँ cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ओके एम आई राइटिंग इट राइट? यस सर। हाँ फर्स्ट क्या किया? सर मैंने वो 2 cos वाला टर्म को cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13 लिखा। हाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज किया, बहुत ही बढ़िया। हाँ। 2 cos a cos b is basically cos of a plus b plus cos of a minus b, सही है। 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 और cos 5 pi by 13। यहाँ पे 10 pi by 13 को कौन से एंगल के साथ रिलेट करना है चाहिए? सर मैंने 3 pi by 13 लिया। बस बढ़िया है, वो दोनों सप्लीमेंट्री है, उन दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया हाँ क्या? सर, हाँ वो मैंने उसमें गलती कर दी। हाँ समझा सर। ठीक है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ट्राई करना तो आ जाना चाहिए। और बताओ और किसी को डाउट है क्या? हाँ सर, sin थीटा प्लस फाइव माइनस 2 sin थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा प्लस फाइव फाइव नहीं सर, फाइव ओह वो दूसरा वाला जो एंगल का सिंबल है। हाँ क्या sin थीटा प्लस 5 माइनस 2 sin थीटा हम्म प्लस sin थीटा प्लस 5 अपॉन फिर से sin थीटा प्लस 5। आर यू श्योर? यस सर। एक में प्लस एक में माइनस नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसा क्यों लिखेगा कोई दो बार sin? थीटा -5 -5 सर। वही। एक प्लस 5 रहेगा तो एक -5 होना चाहिए यूजुअली। ठीक है वही सर मिस्टेक। एक बार फिर से कोई क्वेश्चन रीड करेगा क्या? फिर भी मेरे को एक बार देखने का है कि क्या है। सर वो मेरा पीडीएफ फाइल
से देख रही थी मैं, हार्ड कॉपी नहीं बाकी लोगों के पास। ठीक है ठीक है ठीक है। और हार्ड कॉपी अलग अलग पब्लिकेशन से है, कोई अरिहंत का है, कोई सीबीएस का पब्लिकेशन है। तुम लोग कौन सा पब्लिकेशन खरीदा तुम लोग? सर अरिहंत। अरिहंत सर। ओके ओके। अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग टाइप के टाइपिंग एरर्स है। ठीक है। अपॉन वो क्या है, cos थीटा माइनस 5 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 5 है क्या? हाँ, एक माइनस रहेगा तो एक प्लस तो रहना ही चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है सर। ऑफ कोर्स थीटा प्लस 5 दो बार क्यों लिखेगा कोई? अच्छा, और बताओ, और कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? तो सर अभी मैंने वो tan वाला करके देखा, उसमें हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग से भी कर सकते हैं। कौन सा tan वाला? सर वो tan थीटा और फाई। tan थीटा माइनस 5/2 वाला? यस सर। ए बाई बी जिसमें बोला, हाँ 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 यस सर। हाँ हाँ हाँ, कर सकते कर सकते। एक काम करता हूँ, मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर में सॉल्व करना। ओके सर। सर ये वाले सम में हम लोग को वो कंपाउंड एंगल से स्प्लिट करना था कि वही साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला से हो साइन सी जाता प्लस था, साइन तो डी अभी फास्ट है, हमें। फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर ले, साइन सी प्लस साइन डी फास्ट रहेगा। ओके सर। ओके, और बताओ, और किसी को डाउट है? पूरा होमवर्क कर लिया क्या? एग्जांपल्स 14, एग्जांपल्स 15, 16? यस सर। यस सर। पक्का ना? सबने किया ना? मतलब हाउ शुड आई नो, आई डोंट नो, बट ठीक है। तुम लोग होमवर्क सबमिट करना कहीं कुछ कर रहे हो क्या? ठीक है। नहीं सर, सबमिट नहीं किया। नहीं किया बट चलेगा, बट आई एम जस्ट ट्रस्टिंग कि तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, मतलब Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ना ट्रस्ट, मतलब दैट इज ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, चलेगा। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। राइट ऑन, लाइक शी इज आस्किंग ए क्वेश्चन, उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट ऑन, इफ राइट ऑन विद if cos x plus cos y, if cos x plus cos y equals to 1/3, sin x plus sin y is equals to 1/4. Find first question, cos x है first question, cos x minus y. Second question, tan x minus y by 2. Third question, tan x plus y by 2. And fourth question, cos x plus y. The four parts of the question, दो हाफ एंगल्स है और दो एंगल्स है। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का कोसाइन ढूंढना है, एंड ऑल्सो हाफ द एंगल का टेंजेंट। कैलकुलेशन मतलब नंबर्स थोड़े से मैंने अभी जस्ट वेगली जनरेट किए, तो नंबर्स में नॉट बी प्रिटी। cos c plus cos d, sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c minus cos d, these formula are very important. 2 मिनट ट्राई करो, I'll just come in like 2 minutes.
कुछ हिंट चाहिए क्या किसी को? नहीं सर। ठीक है। Excuse me. क्या कर रहे हो तुम लोग? What are you planning to do? आंसर कुछ ज्यादा ही अजीब आ रहा है. हाँ, मतलब few of them are good, few of them are complicated, but all of them are, I think they are all rational numbers only. Yes sir, rationally. Let me just check. वैसे क्या कर रहे हो? Can you just tell me क्या कर रहे हो? तो पहले डिवाइड कर देंगे सर तो cot आ जाएगा cot x plus y by 2. Yes, sir. Okay, okay, fair enough. और see, हाँ सही तो कह रहे हो. sin और cos निकल आएगा उसके बाद डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे. Okay, okay, fair enough, Janvi. See, मतलब there are two things one can do. One सर can, फर्स्ट वाला निकालने के लिए मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया. Same sir. हाँ, Yes sir. yes, actually, there are two options that we can do. We can square and subtract or add. देख वो एक ऑप्शन है, स्क्वेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, बिकॉज स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ cos square x आएगा, दूसरे वाले में sin square x आएगा, तो ऐड करेंगे तो cos square x और sin square x मिलके 1 बन जाएगा. दैट इज वन थॉट प्रोसेस. अनदर थॉट प्रोसेस इज cos c plus cos d sin c plus sin d कर सकते हैं. तो दोनों ट्राई कर लेते हैं, दोनों से क्या होगा. लाइक पहले स्क्वेयरिंग वाला मैं करके दिखा देता हूँ. इफ आई स्क्वेयर द फर्स्ट इक्वेशन, आई विल गेट cos square x plus cos square y plus 2 cos x into cos y is equals to 1 by 9. दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे तो विल गेट sin square x plus sin square y plus 2 sin x sin y is equals to 1 by 16. If I add both of them, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो cos square x plus sin square x 1, cos square y plus sin square y 1, प्लस बाकी दोनों में से 2 कॉमन आएगा. 2 कॉमन आने के बाद cos x cos y plus sin x sin y आएगा. cos x cos y plus sin x sin y क्या हो जाएगा? cos a minus b. Cos a minus b. Yes, cos of x minus y बन जाएगा is equals to 1 by 9 plus 1 by 16. So let me just complete the solution here. So I'll get 2 plus 2 times cos x minus y is equals to 1 by 9 plus 1 by 16. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 by 144 I guess. यस सर. फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन है. 2 cos x minus y is equals to 25 by 144 minus 2. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? मेरे को -119 by 144 टोटल आंसर. -119 by 288 आ जाएगा ना यार. 288 yes sir. 2 cos x minus y is equals to, मतलब जगह कम बढ़ गई यहाँ पे, बट I hope you got the rest. 2 cos x minus y is equals to -119 by 144 ऐसे आएगा. फिर 2 डिवाइड कर देंगे तो -119 by 288 is the first answer. यस सर. Yes sir. फर्स्ट वन जल्दी कॉपी कर लो. ओके, तो So cos तो x आपने फर्स्ट मेथड में इक्वेशन 1 और 2 ऐड किया है ना बस. क्या क्या तो आपने फर्स्ट मेथड में इक्वेशन 1 और 2 ऐड किया, दोनों को स्क्वायर किया, और दोनों को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को यस सर. ऐड करने का रीजन क्यों है अभी समझ में आ रहा है ना. cos स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलके 1 बन जाए, दैट्स ऑल. यस सर. सर हाँ बोलो. सर सब्ट्रैक्शन में क्या सही हुआ है क्या कैलकुलेशन? सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन करेगा तो कैन यू प्रेडिक्ट क्या होने वाला है? सर आई एम आस्किंग अबाउट 25 by 144 minus 2. हाँ, ओ मैंने सब्ट्रैक्शन रॉन्ग किया ना, सॉरी. Yes sir. What? हाँ सर. ओ सॉरी क्या है सब्ट्रैक्शन? 288 सर वो -263 263 ना. Yes sir. वही Yes sir. Yes sir. सॉरी -263 by 144 आएगा. तो एक्चुअली -263 by 288 इज द फाइनल आंसर. आई एम सॉरी, किसी ने बोला तो मैं फ्लो में चला गया, बट ठीक है. -263 by 288. ओके, नाउ फर्स्ट से सेकंड सोचो. cos x minus y दे रखा है, tan x minus y by 2 ढूंढना है. तो cos थीटा को से हाफ एंगल ढूंढ सकते हो क्या?
Yes. हाँ सर. कैसे? Sir, tan 2x. क्या क्या? Sir, 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a. हाँ, उसका स्क्वायर रूट होगा। ये फॉर्मूला फिजिक्स में आया है कि तुम लोगों ने लाइक, ठीक है। देखो ये एंगल इसका डबल है, तो कॉस को टैन के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? कोई फॉर्मूला कॉस 2 थीटा और टैन थीटा के बीच में? Cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. एग्जैक्टली, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। सॉल्व मत करो सेकंड वाला, जस्ट मेथड लिख लो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ऐसा एक फॉर्मूला है, आई होप अदर्स आल्सो रिमेंबर। मैंने बोला इंटीग्रेशन वगैरह में ज्यादा यूज होगा आगे। डबल एंगल फॉर्मूले में sin 2 थीटा cos 2 थीटा भी tan के टर्म्स में था। sin 2 थीटा का भी सिमिलर फॉर्मूला है, याद है क्या sin 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan theta upon 1 plus tan square. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। yes, तो here cos 2 theta, तो 2 theta की जगह x minus y पुट करेंगे, तो cos of x minus y will become 1 minus tan square x minus y by 2 divided by 1 plus tan square x minus y by 2। तो बस cos x minus y का वैल्यू पुट कर देंगे तो tan x minus y by 2 का वैल्यू मिल सकता है। उसी को इब्राहिम ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके सिंप्लीफाई करके बताया। Yes, बट sir. स्टिल सेकंड वाला छोड़ दो, पूरा सॉल्व मत करो, मेथड लिख के छोड़ दो, कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएगा। बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट cos x minus y आएगा तो tan x minus y by 2 भी ढूंढ सकते हैं, और वाइस वर्सा। ओके, तो स्क्वायर एंड ऐड का तो हमने यूज कर लिया, और एक पॉसिबिलिटी बताया था विच समबडी हैज जानवी एंड फ्यू अदर्स हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट। और एक चीज जो कर सकते हैं cos x plus cos y के साथ, यस डिवाइड कर सकते हैं दोनों हाँ इक्वेशंस को। हाँ डिवाइड कर सकते हैं। उसके पहले यू कैन जस्ट डू cos c plus cos d, sin c plus sin d टू बोथ द इक्वेशंस। आई जस्ट नीड सम स्पेस, यस सर। पहले इसको लिख लेना फटाफट। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ए बी वाला? There's some girl who was asking in doubts, cos x plus cos y a है, sin x plus sin y b है करके। Yes, sir. It हाँ was me. सीता, समझ में आ गया ना तुझे क्या कर रहे हैं? Yes, sir. ये ऊपर का इरेज करूं क्या? Yes, sir. फिर नेक्स्ट पार्ट, cos c plus cos d। cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, that has been given to us as 1 by 3, and sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, that has been given to us as 1 by 4। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट दोनों में भी cos x minus y by 2 चीज कॉमन है, तो इसीलिए वो दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो विल गेट द डिजायर्ड आंसर। डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो cos by sin cos by sin cot मिल जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्लियरली tan हो जाएगा। तो विल गेट tan of x plus y by 2। किसी का आया कि tan x plus y by 2 का वैल्यू 3/4। 3/4, थैंक यू। तो tan x plus y by 2 का वैल्यू 3/4 है। तो tan x plus y by 2 से cos x plus y कैसे ढूंढे? Sir, वही formula use Same करें। formula. वही सेम फॉर्मूला, 1 minus tan square x plus y by 2 divided by 1 plus tan square x plus y by 2। तो 1 minus 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा करके हो गया तो बताओ, और थोड़े क्वेश्चंस करते, 2-3 थोड़े टफ सम्स।
ये 11B क्या है? तुम्हारे स्कूल का रोल नंबर है क्या? Yes, sir. जानवी तो तुम चारों एक ही स्कूल के हो क्या? जानवी, पर्व, प्रभास, सृजिता, सर हम सब एक ही स्कूल के। तुम सब पूरा बैच? आई डोंट थिंक सो, बट ठीक नहीं है। सर, सब नहीं है बट काफी सारे हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल? सर रामशेठ। अच्छा, ओके ओके, नहीं नहीं, ओ ये 11B रामशेठ का रोल नंबर है कि 10th स्टैंडर्ड भी तुम लोग रामशेठ से ही है क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं अच्छा सर, अभी अभी अच्छा क्लासेस अच्छा होते हैं हमारे, जैसे अच्छा ही अच्छा, क्लास। ओ तो अच्छा 11th स्टैंडर्ड बी सेक्शन, ओके ओके। क्लासेस हो रहे क्या अभी रेगुलरली? कितने कितने दिन हो रहे हैं हफ्ते में? सर हर दिन होते हैं। ओहो हो, सर नोटबुक से कंप्लीट करवा रहे हैं। क्या कंप्लीट करवा रहे हैं? नोटबुक्स। नोटबुक्स में क्या है अभी? इतना स्टार्ट में क्या ही है कंप्लीट करने के लिए? सर दो सर चैप्टर कंप्लीट कर दिए सर, केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर ने, और मैथ्स के टीचर अभी कंप्लीट कर देंगी। हो, मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं? तो सेट्स पढ़ा रहे हैं। ओहो, सर हो सेट्स गया हम लोग सच तो खत्म। 12th में करते हैं यार यहाँ पे। ठीक है, अभी तो वो तो बस सिंबल्स है। ऐसा होगा तो ये सेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन हाँ, डायग्राम्स वगैरह भी पढ़ा रहे होंगे। नहीं सर वेन डायग्राम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन उसके फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके ओके। एक्चुअली सीबीएसई एनसीईआरटी में कैसा है ना कि यूजुअली 11th और 12th स्टैंडर्ड में मतलब मेजर डिफरेंस इन दीज, मतलब जो हम लोग क्लासेस में करेंगे और जो स्कूल में करेंगे, मेजर डिफरेंस है कि 11th स्टैंडर्ड में कैसा है ना कि कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल सेट्स ही है, मान लो सेट्स करके है, फिर रिलेशंस करके है, फिर फंक्शंस करके, फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी करके, ये सब ना कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का ये सब फंडामेंटल है। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में, सेकंड मतलब 12th स्टैंडर्ड में, एनसीईआरटी 12th में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऐसे करके और भी चैप्टर्स है, इंटीग्रेशन एंड ऑल। तो 11th स्टैंडर्ड में क्या है कि थोड़े चैप्टर्स पढ़ाएंगे, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। और IITian सब में जो है 11 to 12 पूरा, मतलब ये ब्रेक नहीं रखना चाहते बीच में। सो व्हेन दे स्टार्ट ए सर्टेन टॉपिक, वो एंडिंग तक वही कराते हैं। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल सर्किल्स एक चैप्टर है और पैराबोला एक चैप्टर है। ठीक है, सर्किल्स एंड पैराबोला रिलेटेड, लाइक सर्किल्स हो गया तो पैराबोला भी सिमिलर सा ही है। तो एनसीईआरटी में सर्किल्स 11th में कराते हैं, 12th में पैराबोला कराते हैं, और IITian सब में कंटिन्यूअसली कराते हैं। जब भी सर्किल्स कराते हैं उसके बाद ही पैराबोला करा देते हैं, ताकि ब्रेक ना लगे। कैसे बताऊं, और हाँ सर समझा। समझ में आया ना मतलब तो स्कूल में कैसे है कि टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, तो टेक्स्ट बुक में कैसे, तो ऑफनली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मतलब ब्रेक आता है तो वापस से 12th में आते हैं, 11th में क्या पढ़ा है वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते। ठीक है, बट फिर भी स्कूल का भी कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो यू गाइस कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of this thing. I don't know if I've given this as homework or not, but still, find the value of 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 multiplied with 1 plus cos 5 pi by 8 multiplied with 1 plus cos 7 pi by 8. Find the value of this expression. No, Aparna, but that is close.
Anirudh and Vedant, both of you are right. Very good, yaar. मानसी करेक्ट, वेरी नाइस. एंगल से रिलेट करो. पाई बाई 8 को कौन से एंगल से रिलेट कर रहे हो? सेवन पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं. पाई माइनस पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8 को भी पाई माइनस 3 पाई बाई 8. सो एक्चुअली ये लास्ट वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, जो कि 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 बन जाएगा. कॉस 180 माइनस थीटा. 7 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8 लिखा. सिमिलरली इसका प्रीवियस वाला 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 बन जाएगा. फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन सिंपल. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8. Prabhas, why do you think that is the answer? No, sir, I messed up, sir. I'll change it. Okay, okay. Aparna, close but wrong. दोनों के बीच का है पहला आंसर दूसरे आंसर का. I hope first step सबको क्लियर है. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8. फिर अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है. दैट्स ऑल. फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन, सेकंड एंड थर्ड को. वन माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा. फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आएगा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज बेसिकली साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8. आई होप यहां तक सबका आया. साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आएगा. दैट इज राइट श्रीजिता. नेक्स्ट, अभी देखो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में कोई रिलेशन है क्या? कोई मतलब इंडिविजुअली नहीं पता पाई बाई 8 का वैल्यू. पाई बाई 8 इज 22.5 डिग्रीज. नो नो जयराज, नो. तो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में कोई रिलेशन है क्या? पाई बाय 2. क्या पाई बाई 2? दोनों के एडिशन पाई बाई 2. दोनों के एडिशन पता है. दोनों के एडिशन पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का एडिशन हो जाएगा 4 पाई बाई 8 व्हिच इज पाई बाई 2. और एडिशन के अलावा और भी कुछ पता है क्या? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी पता है. तो a प्लस बी भी पता है और a माइनस बी भी पता है. तो यू हैव टू थिंक ऑफ दोस फॉर्मूले, a प्लस बी, a माइनस बी वाले. अभी स्क्वायर आ रहा है तो क्या करूं? 1/4. हाँ हाँ सही कह रहे हो. एक सेकंड, या क्वेश्चन एरेज कर देता हूं फर्स्ट. ओके, सो वी आर एंडेड अप विद व्हाट दे आर सेइंग इज, ही इज सेइंग इज sin pi by 8 into sin 3 pi by 8 द होल स्क्वायर हो गया. क्वेश्चन वही बात है, द होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ओके. ना होल स्क्वायर हो जाएगा तो व्हाट दे आर सेइंग इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे. इनसाइड द स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो इनसाइड द स्क्वायर. तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप. एक 1/2 तो ऐसे ही रहेगा. फिर बाकी 2 sin pi by 8 sin 3 pi by 8. 2 sin pi by 8 sin 3 pi by 8 को 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. 2 sin a sin b. 2 sin a sin b क्या होगा? cos a minus b by 2 cos a plus b by No. minus cos a plus b. हाँ, by 2 नहीं आएगा. cos a minus b minus cos a plus b. तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा cos of a minus b. a minus b कितना हो रहा है? 5/4.
pi by 4 minus pi by 4 होगा, but cos has ignored it. Cos minus pi by 4 minus cos 5/2. pi by 2 इस पूरे का स्क्वायर है इस तरीके से. फिर बस all we have to do is substitute the values. cos pi by 2 का वैल्यू कितना है? 0. 0. cos 90 degrees is 0. cos pi by 4 is cos 45 degrees. उसका वैल्यू भी पता है. Substitute the values and solve it. Yes, Aparna, now you are right. Sorry, Aparna बोल रहा हूँ. Aryan. Aparna आ गया क्या फिर अभी? Yes, sir. सर मैं उसको 22 like मैं 135 की जगह 225 ले रही. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. अग्रिमा आ रहा है कि नहीं? आज एक आंसर भी नहीं बताया. Yes, sir. Okay. Others also, Chinar, Ishan, Harleen, Hemanga. I hope you are here. Yes, sir. And Vedant Patil है ना तू यहाँ? आज आंसर नहीं बताया. Yes, sir. RTPS is in Kharghar or in Nerul? Kharghar. Okay, okay. तो यहाँ पे जो नेरुल स्टूडेंट्स हो, तुम लोग आरटीपीएस में भी, तुम लोग भी रामशेट में हो कि नहीं हो? No, sir. ओके ओके ओके. तो थोड़े लोग ही तो है रामशेट में, जो तुमने बोला बहुत लोग हो. कौन कौन है रामशेट से तुम्हारे क्लास में? सर मैं सर हूँ. खारगर के सारे रामशेट में. खारघर के सारे है क्या? मोस्ट प्रोबेबली. सर मैं भी हूँ, बट मैं नेरुल का हूँ. अच्छा ओके ओके ओके. ठीक है. बाकी साइना ने तो रोल नंबर नहीं लिखा. सानवी तू रेड से यहाँ शिफ्ट हो गई ना कंप्लीटली? सानवी, आर्यन. Yes, sir. सर हम cos स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद भी यस, cos स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू ढूंढ भी सकते हैं. sin स्क्वायर पाई बाय 8, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8 भी ढूंढ सकते हो. कैसे ढूंढेंगे वैसे sin स्क्वायर पाई बाय 8? सर cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू cos पाई बाय. हाँ यस यस. और यू कैन राइट 1 minus 2 sin स्क्वायर पाई बाय 8 इज cos पाई बाय 4 और फास्ट हो जाएगा. हाँ यस. ओके, इसके आगे आई होप बाकी सबको हो गया. 1/2 टाइम्स 1/√2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर, बाकी 0 है. 1/2√2 का स्क्वायर 1/8 आ गया आंसर. हो गया क्या निधीश, हरलीन? Yes, sir. ओके चलो रेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को डाउट है तो अभी पूछो. Any doubt in the previous question, I can help you out. Okay, right on. Find the value of sin power 4 pi by 8 plus sin power 4 3 pi by 8 plus sin power 4 5 pi by 8 plus sin power 4 7 pi by 8. Find the value of sin power 4 pi by 8 plus sin power 4 3 pi by 8 plus sin power 4 5 pi by 8 plus sin power 4 7 pi by 8. Find the value of this expression. Relating the angles is so obvious, just क्योंकि it is just like the previous question.
मानसी करेक्ट, वेदांत करेक्ट, वेरी गुड यार. अग्रिमा नाइस, फर्स्ट आंसर दे रहा है, दुरुस्त है. प्रभास करेक्ट. अपर्णा करेक्ट. यस इब्राहिम, वेरी नाइस. कैसे आया अनिरुद्ध? सॉरी सर 2 आया था मेरे को। ओके, वो भी नहीं है, बट इंटरेस्टेड टू नो हाउ. अभिनव या अनिरुद्ध बता सकते हो क्या कर रहे हो? सर इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 और साइन 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला है। हाँ चलेगा चलेगा. अभिनव क्या किया? सर मुझे एंड में आया 2 sin पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 8 प्लस 2 sin पाई बाय 2 cos पाई बाय 8. फिर आई एम क्यूरियस कि वहां तक कैसे आया. कैन यू टेल मी स्लोली क्या किया फर्स्ट स्टेप? सर पहले sin टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस sin टू द पावर 4 7 पाई बाय 8 और फिर दूसरे दोनों को पेयर किया. पेयर मतलब क्या फर्स्ट एंड लास्ट सेम ही है? डिड यू रियलाइज दैट? अच्छा हाँ. First and last are the same angles, same values. Anybody who has doubt there? 7 pi by 8 को pi minus pi by 8 लिखा, sin 180 minus theta sin theta only. So the question will become basically 2 times sin power 4 pi by 8 plus sin power 4 3 pi by 8. 2 times this हो जाएगा. First, this is the first step to realize. कैसे किया निधीश? सर ये वाला आया मुझे, फिर मैंने वो sin c plus d वाला फॉर्मूला लगाया. sin c plus sin d कैसे करेंगे? पावर 4 भी तो है. ओह अच्छा, पावर 4. sin power 4 plus cos sin power 4 का ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मूला. हाँ सर. ओके, फिर like can you relate the angles? pi by 8 और 3 pi by 8 में क्या रिलेशन है? pi by 8 और 3 pi by 8 में कोई रिलेशन है क्या? pi by 2 plus pi by 8 is 3 pi by 8. हाँ, इन दोनों के एडिशन देखो, इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री से 90 डिग्री से और pi by 2. So 3 pi by 8 can be written as pi by 2 minus pi by 8. 3 pi by 2 can be written as pi by 2 minus pi by 8. उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो this will come 2 times sin power 4 pi by 8 plus sin 90 minus theta cos power 4 pi by 8. sin power 4 pi by 8 plus cos power 4 pi by 8 बनेगा. Anirudh very close but still wrong. जयराज, I am also curious, कैसे आया वो आंसर? सर मैंने sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया. हाँ, let us do it very slowly. That is a wise choice to do. What is saying is sin power 4 theta plus cos power 4 theta दिख रहा है. sin power 4 theta plus cos power 4 theta क्या है फॉर्मूला? सर मैंने वही किया था. हाँ, क्या होगा? sin power 4 theta plus cos. श्रीजीता करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट. क्या होगा? 1 minus 2 sin square 2 sin square sin square pi by 8 cos square pi by 8. फिर इसके बाद क्या? सो ब्रैकेट ओपन कर देंगे. ओके, ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो 2 minus 4 times sin square pi by 8 cos square pi by 8. इसके बाद क्या कर सकते हो? So 4 sin square. Sir cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. cos 2 theta की जगह sin 2 theta और अच्छा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में.
क्यों? Yes. साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा ना, यहाँ पे भी देखो साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, साइन थीटा कॉस थीटा। Yes, sir. तो इसको क्या कर सकता हूँ? इनफैक्ट 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इज बेसिकली 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 द होल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। जल्दी करो। सर हाँ बोलो। आपको बॉटम वाले स्टेप से जो राइट में लिखा वो समझाएंगे क्या? ये यूज कर रहे हैं, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर। सर दूसरे तरीके भी से वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते। यस, वैल्यू फाइंड करके हमेशा कर ही सकते हैं। सर बोलो बोलो इब्राहिम। सर वो उधर मतलब साइन रेज टू 4 पाई बाई 8 प्लस साइन रेज टू 4 3 पाई बाई 8 जो बनता है, हाँ, वहां से दोनों टर्म्स को cos 2a के फॉर्म में भी कर सकते हैं ना? साइन हाँ स्क्वायर सर, मैं वही बोला था, वहीं से cos 2 है। 1 माइनस cos 2a। साइन स्क्वायर होल स्क्वायर लिखे, फिर साइन हाँ स्क्वायर सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 करके। यस हाँ यस, सर। करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। टू माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन पाई बाय 4 उसका स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 उसका स्क्वायर 1 बाय 2 आ जाएगा, 2 माइनस हाफ आ जाएगा। नाइस अर्लीन, द आंसर इज 3 बाय 2। मतलब this formula many of them are trying to use, which is a very good thing, like 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2। ये रियलाइज करते हो क्या ये फॉर्मूला? Yes. This formula is more commonly used in physics। 1 plus cos theta जहां जाएगा 2 cos square theta by 2, और 1 minus cos theta क्या होगा? 2 sin square theta. 2 sin square theta by 2। मतलब it's just rearranging, like cos 2 theta is 2 cos square theta by 2 minus 1 है, minus 1 को लेफ्ट साइड लिखा। 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2। तो वो लोग ये कर रहे हैं कि जहां पे भी हाफ एंगल आ रहा है उसको डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 plus cos theta 2 by 2, या sin स्क्वायर को 2 sin square theta को 1 minus cos 2 theta, ऐसे करके उल्टा। तो लाइक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज पाई बाय 8 है, तो sin स्क्वायर पाई बाय 8, sin स्क्वायर पाई बाय 8 को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से 2 डिवाइड करके 1 minus cos पाई बाय 4 बाय 2, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू ही ढूंढ सकते हैं, 1 minus 1 by root 2 by 2। ऐसे साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। तो वैल्यूज ढूंढ के फिर वैल्यूज पुट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ही। चलेगा? एरेज कर दूं ये सब कि लिख रहे हो? एक सेकंड सर। हाँ, like are you able to like digest all these type of sums? इतने लेवल के sums झेल पा रहे हो ना, या इजी करूं? नहीं सर, सही है। ठीक है सर। कभी ना कभी तो टफ करना ही है। हो गया तो बताओ। यस सर, हो गया। Okay, write down next question. If theta belongs to 0 comma pi by 4, if theta belongs to 0 comma pi by 4 and t1 equals to
tan theta power tan theta, t1 equals to tan theta power tan theta, t2 equals to tan theta power cot theta, t3 equals to cot theta power tan theta, t4 equals to cot theta power cot theta. Then arrange t1 t2 t3 t4, then arrange t1 t2 t3 t4 in ascending order. Arrange in ascending order. Arrange t1 t2 t3 t4 in ascending order. ये सिंबल्स तो ऑब्वियस लगना चाहिए. थीटा बिलोंग्स टू 0, π/4 मतलब थीटा इज सम नंबर बिटवीन 0 एंड π/4. थीटा इज सम एंगल whose value is between 0 and π/4. सर मैंने अभी जो आंसर दिया है ना उसको एकदम डिसरिगार्ड कर दो, एक गलती कर दो. आर्यन करेक्ट है, अपर्णा गलत है, अनिरुद्ध रॉन्ग है. सर अपर्णा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. हाँ बोलना आर्यन. सर मैंने कैलकुलेट करके नहीं, मैंने बस वैल्यूज डाल के आंसर निकाला. कौन सा वैल्यू डाला? सर 30 डिग्रीज. चलेगा. 30 डिग्रीज कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल. सर मैं कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं आया. वो भी डिस्कस करेंगे. ओके सर. एक सेकेंड. चिनार नो, इब्राहिम नो, मानसी करेक्ट, वेदांत करेक्ट, प्रभास करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, अनिरुद्ध नो, जानवी नो, श्रीजिता नो. सर अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगा ना ऑर्डर? नहीं, इस क्वेश्चन में तो सेम ही ऑर्डर आएगा. कौन सा अलग वैल्यू के लिए? सर अगर π/4 लिया तो एग्जैक्ट π/4 ले नहीं सकते. अच्छा ठीक है. चलेगा मानसी, बट जरूरत नहीं है इतना. सबसे पहले इस क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू 0 से थीटा का वैल्यू 0 से 45 डिग्री है, तो tan थीटा 1 से कम है कि ज्यादा है? 1 से कम है. कम है सर. कम है. Tan theta is less than 1. That is a fact here. Tan theta is indeed less than 1. Okay. So tan theta less than 1 है, तो like tan theta का वैल्यू some decimal में है, like 1 से कम है. It's a fraction sort of. Like sort of मैं एक example के तरीके से देखूं, tan theta का वैल्यू like 1/√3 और कोई 1 से कम रहेगा वैल्यू. I'll just take it as an example ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. ये 0.1 पावर 0.1 जैसा है फर्स्ट वाला वैल्यू. सेकंड वाला वैल्यू 0.1 का पावर cot थीटा मतलब उसका रेसिप्रोकल.
Yes, sir. 0.1 की पावर 10 की तरह है, थर्ड वाला वैल्यू 10 का पावर 0.1 की तरह है, और फोर्थ वाला वैल्यू 10 के पावर 10 की तरह है। तो इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? T4. T4. T4 इज द लार्जेस्ट, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि T4 इज द लार्जेस्ट, T4 इज द लार्जेस्ट। T4 से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। मोर देन वन, पावर मोर देन वन, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज पॉसिबल। अच्छा, ऑल्सो इन चारों में से सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा? T3. T3। क्यों T3? T2 होगा। T2 क्यों होगा? अच्छा, आप देखो T1 का वैल्यू, T1 और T2 का वैल्यू 1 से छोटा है कि बड़ा है? 0.1 का कुछ पावर करोगे तो 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। 0.1 का कुछ भी पावर, पॉजिटिव पावर करेंगे तो 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा? लाइक 0.1 पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करोगे, इट कांट बी। रूट लोगे, क्यूब रूट लोगे तो भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से तो छोटा ही रहेगा। अंडरस्टैंड दैट T1 T2 both are smaller than 1, both are smaller than 1, but what about T3? T3 is more than 1. Are you realizing this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इनफैक्ट T3 T4 दोनों भी 1 से बड़े हैं वैल्यूज, इनफैक्ट दोनों भी 1 से बड़े हैं, बट T4 सबसे बड़ा है। तो इनफैक्ट T3 T4 जो है वो सबसे लार्जेस्ट टू है, लार्जेस्ट टू वैल्यूज है। ओके, एंड T4 विल बी मोर देन T3। अच्छा, नेक्स्ट वन। अभी 0.1 इज स्पेशल, 0.1 पावर 1, 0.1 पावर 2, 0.1 पावर 3। सोचो जितना पावर रेज करेंगे वैल्यू क्या होगा, उतना छोटा होते Decrease होता है। 0.1 पावर 1, 0.1 पावर 2, 0.1 पावर 3, वैल्यू विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 0.1 power 10. 0.1 10. T2 is the smallest, so the ascending order should be T2 T1 T3 T4. Yes, sir. Yes, अपर्णा लास्ट का, फर्स्ट दोनों का मिस्टेक है, बट वेदांत लास्ट में करेक्ट है। पीयूष, आई थिंक यू अंडरस्टूड, पीयूष एंड अपर्णा। T2 is smaller than T1। 1/√3 जिसने लिया वैल्यू वो भी यही लॉजिक है, 30 डिग्री जिसने लिया। मानसी, ये मेथड समझ में आ गया ना? लॉग वगैरह की जरूरत नहीं है। सर वो वाला समझाओगे कि T2 स्मॉलर देन T1 वो कैसे निकाला, वो नहीं समझ आया। जोर से बोलना ध्रुव। सर ये कैसे निकाला कि T2 स्मॉलर देन T1, वापस बताओगे? 0.1 का जितना ज्यादा 0.1 है, पावर जितना ज्यादा रहेगा वैल्यू उतना छोटा होगा। अच्छा, ओके सर, समझा। समझ गए ना? 0.1 पावर 10 will be 0.00000 many zeros 1। तो सब में सेम डिनोमिनेटर लगा से पहले बना देंगे तो फिर सर काफी आसान हो जाती थी चीजें। या वी कैन डू दैट आल्सो, पावर माइनस में करके। ओके, बट जस्ट जनरल नॉलेज जैसा ही है ये। इधर है, एक और सम करते हैं। हो गया डन एवरीबॉडी? Okay, right on. Next question. Find the value of 4 cos 20 degrees. Find the value of 4 cos 20 degrees minus √3 times cot 20 degrees. Find the value of 4 cos 20 degrees minus √3 times cot 20 degrees. इसका वैल्यू ढूंढना है। Just try for a minute. I'll just get a good marker. सर वो 4 माइनस है या 4 इंटू है? Into 4 इंटू है।
4 into cos 20 minus root 3 into cot 20. Mansi and Vedant, both of you are right. Ibrahim also correct. Very happy कि 3 लोगों का हो गया. I think it should feel natural कि cot को cos by sin लिखना है. Cos by sin लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. That should feel very natural. Prabhas, right. इसके बाद भी second step should also again feel natural. Cross multiplication. 4 cos 20 sin 20 minus root 3 times cos 20 whole divided by sin 20 degrees. पृथ्वी राइट यार, नाइस, वेरी नाइसली डन. इसके बाद कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे? You can spot a formula here. sin 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, sin 2 theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. तो यहाँ पे 4 में से 2 बोरो करके 2 cos 20 sin 20 और 2 sin 20 cos 20. That will become sin 40 degree. That will become sin 40 degree. 2 times sin 40 degree. Minus root 3. Root 3 को क्या लिख रहे हो? रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? सर 2 पूरा ही कॉमन ले लिया, उसको √3/2 लिख दिया. यस सर भाई. यस बिकॉज √3 को √3/2 बनाना एडवांटेज है. √3 को √3/2 बिकॉज √3/2 इज अ फेमस वैल्यू लाइक sin 60. तो वी कैन राइट इट एज सॉर्ट ऑफ 2 sin 60. √3 को 2 sin 60 लिख के into cos 20 degrees divided by sin 20 degrees. This should be the question. Understand this? Cot को cos by sin लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sin 2 theta स्पॉट किया, फिर √3 को झेलने के लिए sin 60 डिग्री बना दिया उसको. √3/2 को sin 60 बना सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड या तो 2 sin 60 या फिर what they are saying is 2 कॉमन निकाल सकते हैं. 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इट्स ओके. तो फिर बचेगा sin 40 डिग्री. अभी जरूरत नहीं है. sin 40 डिग्री माइनस 2 sin 60 cos 20. उसको क्या करने वाले हो? सर sin c प्लस sin d में ब्रेक कर देंगे. हाँ, 2 sin a cos b. 2 sin a cos b क्या होता है? sin c प्लस d. हाँ, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. तो sin a प्लस b होता है क्या? sin 80 फिर प्लस sin 40. उस प्लस sin 40 आगे माइनस है तो माइनस sin 40 हो गया. होल डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्रीज. So understand that what we have done? 2 sin a cos b को हमने ब्रेक किया. sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. तो क्लियरली एक sin 40 डिग्री कैंसिल हो जाएगा. बचेगा वी आर लेफ्ट विथ sin 40 डिग्रीज माइनस sin 80 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्रीज.
इसके बाद भी बहुत ही ऑब्वियस है, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी। थोड़ा जल्दी करो। अग्रिमा, अपर्णा, हरलीन, वेरी नाइस, जल्दी करो। Many girls are answering faster here. Is good. जल्दी करो। Others also, श्रीजिता, भाविका। क्या वो जानवी नहीं आया अभी तक आंसर? सर गलत चलत आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। साइना, सानवी, जल्दी करो। चीनार करेक्ट। साइन सी माइनस साइन डी, स्पीड अप। यस अभिनव, नाउ यू आर राइट। निधीश देखना, -1 आना चाहिए। यस वेदांत, सानवी, हाँ सर, बाय मिस्टेक। भाविका, आर्यन। ओके, इसके बाद इट शुड फील ऑब्वियस। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c plus d by 2। साइन c माइनस d by 2 -20 आएगा। फिर cos 60 हाफ होगा, sin 20 और माइनस साइन 20 कैंसिल होके -1 बच जाएगा। हाफ और 2 भी कैंसिल होके जो भी रहेगा, आंसर विल बी -1। आई एम लीविंग इट हियर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। रेड ऑन। फाइंड द वैल्यू of sin 1 degree into sin 3 degree into sin 5 degree dot multiplied until sin 87 degrees into sin 89 degrees. Find the value of sin 1 degree, sin 3 degree, sin 5 degree, so on until sin 89 degrees. Find the value of sin 1 degree multiplied with sin 2 degree, sorry, sin 3 degree, only odd numbers, odd angles, sin 1, sin 3, sin 5, so on until sin 89. Okay. पिछले सम में और किसी को डाउट है तो now is the time to ask. In the meantime, others can solve the next sum. सर लाइक आप लास्ट स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप से कैसे है ये नीचे वाले सम पे? sin c माइनस sin d, दोनों में sin c माइनस sin d कर रहे हैं। अच्छा ओके सर, समझा। पर्व, आर यू देयर? यस सर। ठीक है, ठीक है। Aryan, no, but your method, I think it's right. Aryan Patil. Sir, is it close? Can't actually say close, but the answer is something of that form you have sent.
Sir, you said all odd numbers. Yes, it is only odd numbers in the question. So what I am going to give you as a hint is we are going to multiply and divide with the even angles. This is the first step. Now I want you guys to think in this direction. What we have done is you have multiplied and divided with the remaining angles. Sine 2 degrees, sine 4 degrees, sine 6 degrees से so on until sine 88 degrees, sine 90 degrees लिखने की जरूरत नहीं, that is 1. उन एंगल्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उन एंगल्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देख के तुम लोगों ने एंगल्स रिलेट करने की कोशिश किया होगा, लाइक sin 1 डिग्री को किसके साथ रिलेट किया? 89. sin 89 कैसे रिलेट करें? हाउ शुड वी हेल्प इट आउट? सर sin 1 degrees cos 1 degrees फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. हाँ. Now can you do the same thing after doing this? Mansi, you are right. Very nice. इसके बाद can you do the same thing now? So those who did not understand what they are saying is sin 1 को sin 89 के साथ रिलेट कर रहे हैं. sin 89 को वो लोग उन लोग कह रहे cos 1 डिग्री लिख सकते हैं. sin 1 into cos 1 क्या बन जाएगा? sin a plus b plus sin a minus b. No need. अच्छा हाँ वो भी कर सकते हो बट और डायरेक्टली sin थीटा into cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा into cos थीटा 2 sin theta by cos theta by 2. हाँ मतलब sin 2 theta by 2. This is what he is trying to say. Sin theta into cos theta रहेगा तो we can write as sin 2 theta by 2. Harleen, very nice, you are right, excellently done. Sin theta into cos theta is basically like 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So sin theta into cos theta is sin 2 theta by 2. So sin 1 and cos 1, sin 1 and cos 1 will together become sin 2 degrees by 2. Sin 2 degrees by 2. This is what I am trying to say. ऐसे करते जाओ तुम लोग पेयर्स बनाते हुए. Right. 1 minute. Let me just check it. Aryan is right. Prabhas is also right. That's right, Mansi. इब्राहिम 2 पावर है, 2 इंटू नहीं है. 2 इंटू हाँ 2 सर, इंटू 2 समझ इंटू 2 गया. होगा, चेक करना. नो अपर्णा, कैलकुलेशन चेक करो ध्यान से. साइना, दैट्स राइट. फिर sin 2 और sin 88 को भी मर्ज कर सकते हैं. sin 2 और sin 88 को मिलके sin 88 को भी cos 2 डिग्री लिख सकते हैं. तो बेसिकली sin 2 into sin 88 will eventually become sin 4 degree by 2. That will become sin 4 degree by 2. फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करो यार. नेक्स्ट वाला sin 6 डिग्रीज बाई 2 आएगा. ऐसे कहां तक जाएगा? 40 क्यों? 5 का 45 का डबल है क्या? 44. हाँ, that is the problem. 45 degrees is left alone. बीच में sin 44, sin 45, sin 46 आएगा. तो sin 44 और sin 46 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. sin 44 और sin 46 मिलके sin 88 डिग्रीज बाई 2 बनेंगे. लेकिन एक sin 45 डिग्रीज विल बी लेफ्ट अलोन. अब ये sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला हटा देता हूँ, डिस्टर्बिंग. ओके, तो एक sin 45 degrees will be left alone. Sin 45 degrees will be left alone.
उसके अलावा बाकी दोनों पेयर बनेंगे। तो क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व 2 4 6 sin 2 sin 4 sin 6 और डिनोमिनेटर के साथ सब कैंसिल हो जाएगा। ओके तो 1/2 कितनी बार आएगा? 1/2 44 yes 44 टाइम्स आएंगे। there are 44 even angles 2 4 6 8 so on until 88 44 times 2 आएगा into sin 45 degrees which we know 1/√2. That's right Ibrahim. Janvi, that the answer is 1/2⁴1/2. Basically the idea is to multiply and divide with the missing angles and repeatedly use sin to theta का formula. Okay, हो गया तो बताओ, we can do the next sum. एक सेकंड सर. हाँ हाँ ओके भाविका, कौन सा वाला पार्ट देखना, साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन 2 थीटा बाई 2 लिखा, साइन 2 डिग्री बाई 2 लिखा है। तो इसके बाद यहाँ पे साइन 2 डिग्री और यहाँ का साइन 2 डिग्री कैंसिल हो गया, साइन 4 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे लास्ट में साइन 44 और साइन 46 भी मिलके साइन 44 कॉस 44 बनेगा, कॉस 44 साइन 44 इंटू कॉस 44 इज साइन 88/2 ये आएगा। तो वो भी साइन 88 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे डिनोमिनेटर में 2 2 2 2 कितनी बार आएगा देख, 44 टाइम्स आएगा। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे 2 into 44 88 है, तो 44 टाइम्स 2 आएगा, तो 2 4 44 और एक साइन 45 डिग्री अकेला बच जाएगा, उसका वैल्यू 1/√2 डाल दिया। यस सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबडी? सर आपको कैसे समझ आया वो डिवाइडेड बाय इवन करना? जस्ट टू कंप्लीट द सीरीज, मतलब वो ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है, मतलब जस्ट हैव टू गिव इट ए ट्राई। यस सर। मतलब फिलहाल के लिए तो यही मेथड है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़ के इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो हम बाद में करेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस रहेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। तुम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पता है क्या? हाँ सर। यस सर पता है। ठीक है। और थोड़े सीरीज वाले क्वेश्चंस ना एक और नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, साइन जिसमें एडिशन में हो, सब एपी में रहेंगे तो चलेगा। इरेज कर दूं क्या ये? फर्स्ट टाइम के लिए टफ है बट स्टिल ट्रायल एंड एरर से ही, मतलब एक बार कर लोगे तो फॉरएवर याद हो जाएगा। इधर मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक थोड़े से बंच ऑफ फॉर्मूले है। देयर आर 3 फॉर्मूले व्हिच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट but still it's my duty to tell, that's why I'm telling. Now if I ask you to derive sine of a plus b plus c, can you guys derive it? Yes sir. Yes sir. a plus b plus c। a plus b अच्छा, a को एक एंगल और b प्लस c को एक एंगल ले रहे हो, तो Yes. ये बन जाएगा sin a इंटू कॉस b प्लस c प्लस कॉस a इंटू साइन b प्लस c। फिर इसके बाद b plus c को ओपन करेंगे कॉस b प्लस c को ओपन कर देंगे, साइन b प्लस c को ओपन कर देंगे, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा। तो वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में आएगा तो मतलब ठीक है, एग्जाम तक याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी यू कैन जस्ट टेक इट इजी, यू कैन ऑलवेज डिराइव इट। इधर वे द फॉर्मूला गोस लाइक दिस, sin a cos b cos c, राइट इट डाउन। इनफैक्ट एक साइन और 2 कॉस रहेंगे, एक साइन और 2 कॉस, cos a sin b cos c प्लस cos a cos b sin c, और लास्ट में माइनस sin a sin b sin c।
This is the formula of sine of a plus b plus c. It's not so important to remember. You can just omit it from the memory if you want to, but still. Next one, cos of a plus b plus c. इसका डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल cos of a plus b plus c माइनस साइन ए साइन बी cos c, मतलब 2 साइन और एक cos आएगा. जल्दी जल्दी लिख लो. Not so important, but still. जरूरत लगेगी तो 1 मिनट के अंदर तुम लोग डिराइव कर सकते हो. हो गया बाकी सबका भी? Yes. Yes, sir. ओके, आई एम इरेजिंग दिस. किसी को रोकना है तो अभी रोक लो. ओके, नेक्स्ट, the next formula is relatively more important. So next formula is advisable for you guys to remember. आगे जाके 12th standard में more commonly this formula is used. Now tan of a plus b plus c. Once again इसको derive तो तुम लोग जरूर कर सकते हो. Formula लिख रहा हूँ and this formula is relatively more important. Tan a plus b plus c का formula. Also just for my understanding, do you guys remember this logic की in a triangle ABC, tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, a plus b plus is equals to pi. पाई होगा तो यस. तो tan पाई का वैल्यू क्या होगा? tan पाई का वैल्यू tan 1, व्हाट इज tan 180 डिग्रीज? 0. इनफैक्ट जब भी a plus b plus c पाई होगा तो न्यूमरेटर 0 होगा. सो दिस इज एन इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इट. a plus b plus c पाई होगा तो 0 होगा, तो राइट हैंड साइड फॉर्मूला भी 0 होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड के फॉर्मूले का न्यूमरेटर कुछ इस तरीके से है, tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c. This is a way to remember the formula. Whole divided by 1 minus tan a tan b taken 2 at a time. दो tans को एक साथ. tan a tan b tan b tan c tan c tan a. So this is the So साइन formula. का प्रोडक्ट के साथ भी लिख सकते क्या क्या? हैं. साइन होता है जैसे 2 at a time के लिए, समेशन के जैसा. हाँ हाँ, समेशन की तरह है 2 at a time. तो समेशन की तरह वगैरह थोड़ा सा जब समेशन ऑफिशियली पढ़ेंगे उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. आई डोंट नो बाकी सबने पढ़ा है कि नहीं. डिड यू गाइस स्टडी these symbols before? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब लाइक 10th में पढ़ा है कि यहाँ पे पढ़ा है बेसिक मैथ्स में कहीं पे? 10th में भी सर. ओके ओके, 10th में भी सर. ठीक है ठीक है. एक अलग सा चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बाद इसको और उस कंप्रेस करके लिख देंगे. फिलहाल के लिए ऐसे याद रख लो, tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b tan b tan c tan c tan a. What they are saying is जिसको सिग्मा पता है तो इसको बस वो लोग सिग्मा tan a लिख रहे हैं. सिग्मा tan a minus pi tan a upon 1 minus sigma tan a tan b ऐसे करके. ओके, भाविका तेरा मैसेज समझ में, अब जो भी तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? डाउट था Yes, sir, तभी तो बता रही थी. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. सर हाँ सर, डाउट ही था, क्वेश्चन मार्क रह गया मेरा. ठीक है ठीक है. वंस अगेन हो गया तो बताओ. और सर आपने वो पिछले कौन से तो क्लास में वो वाला भी कराया था ना, जहाँ पे a plus b plus c is 180, तो फिर वो tan a into tan b into tan c is equals to tan a वो plus कौन tan सा b था plus tan. सर वो Yes फॉर्मूला? yes yes.
ओके सर। वो a plus b plus c मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो करेक्ट है। और सर यहाँ पर भी a plus b plus c को 180 डिग्री 180 डिग्री उनका लेंगे, सम होना चाहिए ना? 180 डिग्री लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ओके सर। ऑल्सो a plus b plus c 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? एनीबॉडी? a plus b plus c डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। हाँ, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए a plus b plus c पाई बाई 2 हुआ तो। समझ आ रहा है क्या बाकी लोगों को? यस यस सर। ओके नेक्स्ट हो गया क्या लिख के? ठीक है, erase नहीं करूंगा। in the meantime I'll move on with the next formula, sin 3 theta. Like, can you guys derive the formula of sin 3 theta? Yes sir, 2 theta plus theta. 2 theta plus theta लिख सकते हो, या तो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा sin of a plus b plus c, a plus b plus c में a b c तीनों को भी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इधर पे sin 3 theta का डेरिवेशन नहीं कर रहे, इट इज ए फॉर्मूला एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta। cos 3 theta का भी फॉर्मूला 4 cos cube theta minus 3 cos theta। एटलीस्ट ये tan a plus b plus c का फॉर्मूला देख के कैन यू गाइस टेल मी tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? देख के बता सकते हो क्या? a b c तीनों को थीटा लिखना है। 3 tan theta minus tan theta plus tan theta plus tan theta 3 tan theta minus tan cube theta tan cube theta 3 divided tan by square theta 1 minus क्या? 3 tan square theta 3 times tan square theta। yes, these are considered as important formulae, write it down। लाइक ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक वैल्यू 18 डिग्रीज का है, वो डिराइव करके नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। फिर जस्ट हैव टू डू क्वेश्चंस और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक करेंगे मोस्ट प्रोबब्ली। एक सेकंड, 1 मिनट गाइस। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, ये आपने नीचे क्या लिखा है? सर ये म्यूटेड। हाँ, नीचे क्या लिखा? tan 3 थीटा sin 3 थीटा के फॉर्मूले है। ओके सर। ओके, लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ठीक है, डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। sin theta, it's an identity which few of them were mentioning in the last class or last to last class. Sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta.
is equals to 1/4 times sin 3 theta. This is pretty famous formula, तो लोग याद ही रख लेते हैं. Prove that sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is equals to 1/4 sin 3 theta. सर 60 क्यूब 60 क्यों मतलब ये क्वेश्चन है ऐसा. ओ ओ It just happens to be 60 के लिए जम रहा है. हो गया सर. नाइस. Done, sir. तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं सर. ठीक है. ओके मानसी, नाइस. जल्दी करो अदर्स. कैन यू जस्ट टेल मी क्या करने वाले हो? व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? सर एक्सपैंड कर देते हैं sin 60 minus theta और sin 60. sin 60 minus theta into sin 60 plus theta पूरा एक्सपेंड कर रहे हो. ओके ओके. जस्ट ठीक है, सब लोग एक्सपेंड कर रहे हो तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन अनदर फॉर्मूला. डिड यू गाइस डिराइव दिस sin a minus एक हमने किया था sin a minus b into sin a plus b का फॉर्मूला याद है क्या? Sin square a minus sin square b. Sin square a minus sin square b. This is one of the methods which I'm doing. That is not the only method. Sin 60 minus theta, sin 60 plus theta पूरा expand करके भी कर सकते हो. Either way, if I want to use this, so this will become sin square 60 degrees, sin square 60 degrees minus sin square theta. So sin 60 degrees is √3/2. तो ये जगह 3/4 minus sin square theta. If I cross multiply 4, this will become sin theta times 3 minus 4 sin square theta whole divided by 4. तो sin theta को मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट के अंदर, ये बन जाएगा 3 sin theta minus 4 sin cube theta, जो कि सीधा सीधा sin 3 theta का फॉर्मूला है. तो सीधा सीधा sin 3 theta by 4 बन जाएगा. So this is one of the ways to derive it. सीधा एक्सपेंड करके भी जरूर प्रूव कर सकते हो. सीधा एक्सपेंड करके भी प्रूव कर ही सकते हो. ओके, जल्दी लिख लो प्रूफ जिसको डाउट है. Just speed up. I'll just wait for a few seconds. तो बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम्स वगैरह हो गया क्या कि चल रहा है? नहीं सर, चालू नहीं है. चालू नहीं हुआ. ओके ओके. तो सर ने देखता हूँ क्वाड्रेटिक नहीं पिकअप किया तो आई विल डू क्वाड्रेटिक, और इफ सर वांट्स टू डू क्वाड्रेटिक वी विल मूव ऑन टू सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी वाले क्वेश्चंस. तो ट्रिको खत्म होगा? अब वो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा. मतलब और थोड़े ऐसे वियर्ड आइडेंटिटीज है, और एक वैल्यू है 18 डिग्रीज करके, उसका डेरिवेशन इज क्वाइट फेमस. दैट्स ऑल. अभी फिलहाल के लिए हम लोग sin 3 थीटा तक ही डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री 1 में. थोड़े महीने के बाद लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर आएगा. Have you guys been introduced to iota and all? Yes sir. यस सर, सौरभ सर ने बेसिक्स बताए थे. यस सर. उसके ऊपर थोड़ा सा हेवी फंडे मतलब हेवी चीजें भी आएंगे आयोटा के ऊपर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी यूजफुल. तो आयोटा वगैरह डिटेल में पढ़ने के बाद sin 4 थीटा sin 10 थीटा के लिए भी एक स्टेप के फॉर्मूले आ जाएंगे, सो दैट यू गाइस कैन डिराइव इन वन स्टेप ऐसे करके. तो तब ये सब फॉर्मूले बहुत यूजलेस लगेंगे. ठीक है, कर दो एरेस. ठीक है, नो आंसर तो आई एम एरेजिंग. नेक्स्ट वन, ये बस लिख लेना तुम लोग. सिमिलरली वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम लोग डिराइव कर सकते हो. cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 cos 3 theta is equals to 1/4 cos 3 theta. And also इसका डेरिवेशन कर नहीं रहे, but you guys can do it. Similarly, can you guys tell me इसका आंसर क्या होगा? tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta, tan 3 theta. Tan 3 theta. Tan 3 theta. tan 3 theta कैसे? सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर. Exactly. डिवाइड कर देंगे. डिवाइड कर देंगे तो 1/4 कैंसिल होके tan 3 थीटा आ जाएगा. ओके, राइट डाउन दिस फॉर्मूले.
ऑल दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी इफ यू हैव लाइक प्रैक्टिस कर करके याद हो जाता है, बट जस्ट कीप एन आई। तो 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा एक साथ दिख रहा है तो थिंक ऑफ दिस फॉर्मूले 60 डिग्री के आसपास रहेंगे तो। लिख के हो गया तो बताना। Done, sir. हो गया सर। Done, everyone? Yes. Okay. Right on. Evaluate the following. Evaluate the following. एक सेकंड सर, Oh, I'm sorry. थोड़ा लेट हो गया तो। सेकंड वाले में cos 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 था, राइट साइड 1/4 cos 3 थीटा था। तीसरे वाले में tan 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 था और राइट साइड 1/4 नहीं आता। ओके सर ये मॉड्यूल में है ना? होना तो चाहिए, मैंने चेक नहीं किया। हो या ना हो तू याद तो रख लेना। मॉड्यूल में मतलब आगे थियरी में। No, sir, because I couldn't take it down. That's why I was asking. अच्छा, which one didn't you take it down? You तीनों भी नहीं लिखे क्या? अरे क्या, कुछ तो बोलो। These are the formulae. तीनों में भी एंगल थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा था, और राइट हैंड साइड एंगल 3 थीटा था, और लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फॉर्मूले में साइन थे तीनों, फिर कॉस थे, फिर तीनों टैन थे। डिड आई इरेज इट फास्टर देन यूजुअल? पता नहीं इतना टाइम क्या लगा रहे हो लिखने के लिए। श्रीजिता, यस यू आर राइट, विल यूज दैट। जल्दी करो जिसने टेक डाउन नहीं किया। Done, sir. Done. Okay. Right on. Evaluate the following. Evaluate the following. First question. Sine 20 degrees into sine 40 degrees into sine 80 degrees. Use the formula which we just derived. Three questions. 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ जानवी, लास्ट वाले का आंसर याद है क्या? आर्यन करेक्ट, अनिरुद्ध सर करेक्ट। याद है पर टाइप नहीं करना। अच्छा ठीक है ठीक है। अनिरुद्ध करेक्ट, आर्यन ऑल्सो करेक्ट, आर्यन पाटिल।
Okay, now many of them have sent. Let me just check. अपर्णा करेक्ट, श्रीजिता फर्स्ट वाला रॉन्ग है, अभिनव करेक्ट, ऑल करेक्ट. हाँ, आर्यन पाटिल डिवीजन आई गेस तू बोलना चाहता है. Yes, sir. प्रभास थर्ड वाला वैल्यू गलत है, इधर है, करने की जरूरत नहीं लगना चाहिए. यस चिनार करेक्ट. फर्स्ट वाला आई होप यू हैव रियलाइज दैट इट इज sin 20 degrees into sin 60 minus 20 into sin 60 plus 20. So this will become 1 by 4 sin 3 times 20. 3 times 20 will just become 60 degrees. 1 by 4 sin 60 degrees. Sin 60 degrees का वैल्यू पता है √3 by 2. So the answer is √3 by 8. किसने भेजा 1 by 2 आंसर वियर्डली? याद नहीं आ रहा. श्रीजिता क्या हुआ फर्स्ट वाला? Sir, I skipped writing root. I have written it in the note. ओके चलेगा. सेकंड वाला भी सेम लॉजिक, cos 10 into cos 60 minus 10 into cos 60 plus 10. So the answer will become 1 by 4 times cos 3 times 10 degrees. 3 times 10 degrees. 1 by 4 times cos 30 degrees हो जाएगा. Cos 30 degrees is again √3 by 2, making the answer as √3 by 8 only. √3 by 8. Okay. थर्ड वाला tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta. So the answer is straight away tan 3 theta. So tan 3 times 5 degrees. So basically tan 15 degrees is the answer. Tan 15 degrees का वैल्यू याद होगा तो अच्छी बात है. √3 minus 1 by √3 plus 1 is correct. जिसने डिराइव किया 2 minus √3. Rationalize as 2 minus √3. That is right. Piyush, Saina, Nidish. That's right. Yeah, Sijita, I understood. Okay. हो गया क्या सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलेगा. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. Sir, homework. यस जरूर मैं दूंगा. ओके किसी ने मैसेज किया क्या जीनियस पे? वैशाली ठीक है. ओके राइट ऑन द होमवर्क. मॉड्यूल से देता हूँ. एसएलओनी से तुम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. एसएलओनी इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? सर लेंदी. Easy. बस द होल पॉइंट ऑफ एसएलओनी इज टू रिमेंबर द फॉर्मूले. द होल पॉइंट ऑफ एसएलओनी इज टू रिमेंबर द फॉर्मूले कैसे भी करके. तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 2 3 करके है, वो पूरे एसएलओनी से ही पिक्ड अप है, तो इसीलिए वो वापस से नहीं दे रहा हूं मैं. ओके देन दैट ऑन मॉड्यूल 1 से एक्सरसाइज 1A से क्या क्या दिया था मैंने? Sir, 11, 13, 14, 21, 23, 25. ओके टोटली इतना दिया था कि स्टार्टिंग के दिए नहीं थे क्या? Sir, और भी स्टार्टिंग में भी थे 16, 26. ओके 40. सो एक सेकंड में अभी क्योंकि हमने काफी कर लिया तो आई जस्ट गिव यू अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस. तो जो नहीं दिया है वो सब कुछ कर लो. Okay, sir. 1 to 18 ऑल ऑफ देम. 19 में कुछ टाइपिंग एरर है तो इसीलिए मैं स्किप करवा रहा हूँ 19th में. बट 19th का क्वेश्चन अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो आई एम गेसिंग दैट द क्वेश्चन माइट बी. किसी ने हार्ड कॉपी लिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. उसमें भी टाइपिंग एरर है क्या 19th वाला? Yes, sir. Typing. Yes, Yes, sir. है sir. ठीक है 1 to 9. आई एम गेसिंग 19 दिस इज द क्वेश्चन. तुम लोगों को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आता है? Yes, sir. नहीं सर. नहीं आता क्या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? नो सर. Sir, Google करके सीख सकते. नहीं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. आई थॉट 10th में होता है. Sir, we could understand, मतलब मुझे वो मॉड्यूल देख के समझ आ गया, पर फिर सम्स में थोड़ा वो डिफिकल्ट लग रहा था करने के लिए. कौन से सम में? अच्छा उसके बाद एक्सेस मॉड्यूल में जो दिया हुआ है सम्स कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का. ओके तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार रिमाइंड कर दोगे क्या? मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा तो खत्म हो जाएगी बात. यस सर. अभी आज टाइम कम पड़ रहा है तो लास्ट टाइम का होमवर्क वाज इट टफ और इजी? Sir, long. Easy. ओ लास्ट टाइम तो सिर्फ एसएलओनी से ही दिया था शायद, तो इजी लग रहा Yes. है.
37 also I am not sure what it is written, but I'm again guessing the question, reading the question. 37th one, it should have been 32 multiplied with sin a by 2 sin 5a by 2. This is what my prediction is. कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? सर और हाँ और तो है, बट ओवरऑल लाइक 50 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट कर सकते हो क्या? श्योर सर 50 क्वेश्चंस और या 50 क्वेश्चंस टोटल? जैसे तो बोल, व्हाट डू यू वांट? 50 से क्वेश्चंस और भी कर सकते हो क्या? यस सर सर जितने आप उतने दे दो। ऐसे थोड़ी है कि पूरा बुकलेट दे दूं तो थोड़ी हो जाएगा एक हफ्ते में। सबसे ज्यादा होमवर्क किस में मिलता है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो फिर मैथ्स भी करो ना, केमिस्ट्री कर रहे हो तो इतना। There is a typing error again in 28. I guess it is we have to find a tan theta by 2 or tan a by 2. I'm just ओके। क्या 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 कहते हो, और कर सकते हो क्या? यस सर Yes, sir. वाओ, बस such a nice thing to hear. सर प्लीज रहने दो बस। रहने दूं क्या? ऑप्शनल दूं क्या या फिर क्या? यस सर ऑप्शनल फिर ऑप्शनल दे दो कि 1A 1B जरूर कर लो, बाकी 1C से 1 से 12 सब कर सकते हो। आई थिंक इसमें से बहुत कुछ किया हुआ है ऑलरेडी। बस अभी रेस्ट ऑफ दी मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद तो पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना ही बाकी है, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे हम। ठीक है, 1C का इतना इनफ है, बाकी नेक्स्ट क्लास में 2A 2B दे देता हूँ। सर जो क्वेश्चंस बीच में स्किप हुए वो अब तक किया नहीं है या फिर वो इनकरेक्ट है? नहीं अब तक किया नहीं है वो, एक्चुअली थोड़े और वर्ड्स है। देयर आर ट्रिग्नोमेट्री के बुकलेट में ना थोड़े आगे वाले चैप्टर्स के भी डाले हुए हैं, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू करके भी रहेगा, तो वो नहीं दिए क्योंकि अभी दूंगा तो तुम लोग अपने नोन मेथड से करोगे तो बहुत लेंदी लगेगा। लाइक मैक्सिमम मिनिमम पूछते तुम लोग मोस्ट प्रोबेबली मस्ट बी यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड ऑल, but there are easier methods to do it in trigonometry, so we'll study those and then I'll do it. But eventually the idea is to complete this book within 2 years, but we'll complete it within few months only. Like 80% तो हम लोग अगले 2 हफ्ते में कर लेंगे। सर टेस्ट के पहले से सर मुझे थोड़ा डाउट्स थे सर। सर जो भी क्वेश्चन है सर उसमें आंसर की से मैच ही नहीं हो रहा आंसर। कौन सा टेस्ट? सर इसके टेस्ट के पहले मतलब जैसे कि 1B का 27 वाला। 1B का 27 के पहले कौन सा टेस्ट? सर जो अभी मेजर टेस्ट हुआ सर उसके पहले वाला जो होमवर्क है सर उसके डाउट्स अभी मैंने सर ढूंढ रही थी तो मिल गए। ओके तो या तो तुम मुझे व्हाट्सएप करना
ओके सर। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना, तेरा चॉइस है। पुराने डाउट भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो जो एदास गुप्ता वाली बुक है उसमें सर्कुलर फंक्शंस तक ही करना है ना, मतलब इनवर्स वगैरह पे नहीं जाना अभी? नहीं, सर्कुलर फंक्शंस ही किया हमने। ओके सर। Also guys, what he has mentioned is sin cos, sin theta, cos theta, tan theta को circular functions करके बोलते हैं। Why are we called as circular functions? Can you guys predict it? सर सर्कल ड्रॉ किया था सर्कल Yes, originally circle draw करके sin theta, cos theta, tan theta का definition हमने slightly tweak किया था। Sin theta is y by r, cos theta is x by r करके। So that is why these are called as circular functions also. Okay. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स करके पढ़ेंगे, शायद फिजिक्स में थोड़ा बहुत एनकाउंटर किया होगा, बट हम लोग ऑफिशियली 12th स्टैंडर्ड में करेंगे वो सब। फंक्शंस करके एक चैप्टर आएगा, उसके बाद 12th में करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। सर मैंने 1A 1B कंप्लीट कर लिया है, तो मैं होमवर्क के लिए 2A ले लूं? हाँ 1C कर ले और 2A भी आगे बढ़ना, हिम्मत दिखा के आगे बढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वियर्ड एंगल स्किप कर दे। लाइक हमने जो भी किए थे 15 डिग्रीज 30 डिग्रीज तो पता ही है, 15 डिग्रीज 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज 75 डिग्रीज, ये सारे एंगल्स हमने पढ़े थे। और थोड़ा जोर लगा के 22.5 डिग्रीज भी किए कर लिया। एक टाइप का एंगल नहीं किया जो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा 18 डिग्रीज करके। लाइक 15 डिग्री के मल्टीपल्स कोई भी रहेगा तो यू गाइस कैन गो अलोंग विद इट। 2A 2B कर सकते हो। यस मानसी, मतलब डर के आगे जीत है। तुम लोग 2A 2B 3A 3B भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इट्स जस्ट दैट उसके डाउट्स ना अवॉइड करो नेक्स्ट क्लास में पूछने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क दूंगा तो फिर उसके बाद करेंगे। ओके सर। ओके, डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes sir. Okay, Yes. bye guys, nice teaching to you again. Bye sir, thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बस Bye, have a nice day. थैंक यू सर। Bye bye Janvi.